नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। और मैं हूं राजगुरु जी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान रिट एग्जाम 2021 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिट एग्जाम 2021 का ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 11 जनवरी 2021 से लेके 8 फरवरी 2021 है। यानी आप रिट 2021 का ऑनलाइन फॉर्म है वो 8 फरवरी 2021 तक वो भर सकते हैं। इसके अलावा बैंक में चालान जमा करवाने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 फरवरी 2021 रहेगी। यदि दोस्तों आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आपको 4 फरवरी 2021 से पहले पहले ऑनलाइन पेमेंट है वो जमा करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आपके पास एक तो कैंडिडेट की फोटो होनी चाहिए जिसकी मैक्सिमम जो साइज है वो 100 केबी की होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के जो सिग्नेचर हैं वो भी आपके पास होने चाहिए जिसकी मैक्सिमम जो साइज है वो 50 केबी होनी चाहिए। ये दोनों ही चीज आपको स्कैन करके आपके मोबाइल में या फिर अपने पीसी में रख लेनी है, क्योंकि इसे आपको अपलोड करना। इसके अलावा यदि आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा है तो ये जो फॉर्म है आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, या फिर ई मित्र के माध्यम से भी चालान जमा करवा के आप ऑफलाइन भी ये चालान जमा करवा सकते हो और फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हो। आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग हो सकती है, सारे बैंक हैं इसमें ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना कैसे है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। अब जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो ये देखिए मेनू बार आपको यहां पे दिखाई देगी और यहां पे देखिए रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन है या मेनू है, इसमें आपको रिट 2021 का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, डायरेक्टली एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहां पे थोड़ा सा आपको नीचे आना है। यहां पे मैंने रिट 2021 से संबंधित जो नई नई जानकारी है वो सारी मैंने यहां पे डाल दी। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई रिट 2021, इस पे आपको क्लिक करना। या फिर दोस्तों आप हमारी वेबसाइट के होम पेज से भी ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको यहां पे थोड़ा सा नीचे आना और यहां पे देखिए आपको लिंक मिल जाएगा रिट 2021 अप्लाई ऑनलाइन रिट 2021। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ही वेबसाइट है। मैंने हमारी वेबसाइट पर आपकी सुविधा के लिए डायरेक्टली लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। अब जैसे ये वेबसाइट पे आप विजिट करोगे या इस पेज के ऊपर आप आओगे तो यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन यहां पे मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको रिट एग्जाम 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और सबसे पहले फीस है वो आपको यहां से जमा करानी है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको अपना जो रिट 2021 का फॉर्म है वो आपको यहां पे फिल करना है। इसके बाद अगर आप फॉर्म रीप्रिंट करना चाहते हो तो यहां से आप रीप्रिंट है वो भी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए दोस्तों आप यहां जनरेट फीस चालान पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट आ जाएगी और इस स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर आपको यहां पे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे कैंडिडेट का नाम आ गया, पिता का नाम, माता का नाम आ गया और उसकी जो जन्म तिथि, और यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आप डालो तो कैंडिडेट की जो 10th की जो मार्कशीट है उसी के अनुसार स्पेलिंग आपको डालनी है और सही तरीके से आपको डालनी है, क्योंकि एक बार फाइनली से आप सबमिट कर दोगे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तो बाद में आपको अपडेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, वरना आप बाद में कहोगे कि स्पेलिंग में गलती होगी। तो स्पेलिंग आप बिल्कुल सही तरीके से आपको यहां पे फिल करना है। अपने पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहां पे देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है लेवल। यहां आप कौन से लेवल के लिए रिट 2021 का फॉर्म है वो अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा लेवल नंबर 1 जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक है। दूसरा जो मिलेगा वो लेवल सेकंड का होगा जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक है। इसके बाद बोथ लेवल, अगर आप लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों के लिए एक साथ अप्लाई करना चाहते हो तब आपको बोथ लेवल पे क्लिक करना है। यदि आप लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करना है और लेवल सेकंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तब आपको यहां पे सिलेक्ट करना। तो चलिए मैं डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करता हूं, लेवल सेकंड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं और जैसे मैंने लेवल सेकंड के लिए अप्लाई किया, अब देखिए दोस्तों यहां पे आप जो भी लेवल की प्रोसेस करोगे सबकी सेम की सेम प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेवल सेकंड के लिए बता रहा हूं तो सेकंड के लिए फॉर्म नहीं, सबके लिए सेम ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जैसे आपने लेवल को सिलेक्ट किया तो लेवल की जो आवेदन शुल्क होगी, जो फीस होगी आपको यहां पे दिखाई देगी और यहां पे सबसे पहले आपको पेमेंट का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना, यानी आप भुगतान है वो कैसे करना चाहते हैं, कैश पेमेंट करना चाहते हैं बैंक के द्वारा या फिर ई मित्र के द्वारा, तब तो आपको कैश पेमेंट है वो सिलेक्ट करना। इसके अलावा आपको यहां पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है और आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत ही आसान है। कैश पेमेंट के चक्कर में पड़ोगे तो ये फॉर्म है तुरंत आप नहीं भर पाओगे, अगले 1-2 दिन के बाद आप भर पाओगे। तो मैं कहूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट है वो कर दीजिए।
लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाला मोड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको 3 बैंक है वो दिखाई देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पे जो 3 बैंक दिखाई दे रहे हैं उसी बैंक के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो, चाहे आपका कोई भी बैंक क्यों ना हो, सभी बैंक से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास उनकी नेट बैंकिंग की सुविधा है, यदि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की सुविधा है, तो सभी बैंकों का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एचडीएफसी को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे अपने जितने भी प्राइवेट जो बैंक हैं और एचडीएफसी जितने भी लिंक हैं वो सारे प्राइवेट बैंक आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे आईसीआईसीआई सिलेक्ट किया तो मान लीजिए जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं वो सारे गवर्नमेंट बैंक आपको इस लिंक में मिल जाएंगे। जैसे एसबीआई बैंक हो गया और एसबीआई बैंक से रिलेटेड जितने भी बैंक हो गए वो सारे के सारे आपको आईसीआईसीआई बैंक में मिल जाएंगे। अगर आप एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट करते हो, जैसे एयू बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे बैंक हैं, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे है वो क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करके लेके आए वो आपको सही सही भरनी। अपने इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो चलिए मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक है वो कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चालान बनकर है वो आ गया। अब यहाँ पे देखिए चालान की डेट है वो भी आ गई है कि चालान को आपको 4 फरवरी 2000 पहले से ही आपको यहाँ पे जमा करवाना है। यहाँ पे आपको फीस है वो मिल जाएगी, कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसके नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे मेक ए पेमेंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। डायरेक्टली आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये नेट बैंकिंग के ऊपर आपको ले जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो, देखिए हमने पहले एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पे विद, इसको आपको क्लिक करना है। अगर आप केवल एचडीएफसी के द्वारा करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या फिर अदर बैंक क्रेडिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अदर बैंक के नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तब आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट कर लेना। मैं चलिए नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जितने भी जो प्राइवेट बैंक है वो सारे बैंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आ गया, कोटक महिंद्रा आ गया, एयरटेल पेमेंट से भी आप कर सकते हो, आंध्रा बैंक है, एयू स्माइल फाइनेंस बैंक है, सारे बैंक यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एयू स्माइल फाइनेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना। थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड के लिए आपको यहाँ पे वेट करना है और कुछ सेकंड के बाद आपको यहाँ नेट बैंकिंग की जो साइट है उस पे ये ले जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने नेट बैंकिंग के जो यूजर आईडी है वो आपको डालना है, पासवर्ड आपको डालना है, ये कैप्चर है वो आपको यहाँ पे डालना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगर अलग अलग बैंक है तो यहाँ पे लॉगिन की जो डिजाइन है वो भी आपको यहाँ पे अलग अलग मिलेगी। डायरेक्टली आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और अपना पेमेंट है वो कर देना है। फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं ये जो प्रोसेस है पेमेंट वाली थोड़ा सा यहाँ पे कट कर रहा हूँ। अगर पेमेंट को लेकर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूं और वापस मैं रीडायरेक्ट होकर उसी पेज पे आ जाता हूं, फिर आगे की प्रोसेस आपको बताता हूं। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना बैंक को सिलेक्ट किया, अपनी लॉगिन आईडी उसमें डाली, तो यहाँ पे देखिए एक पासवर्ड है जो कि अपने बैंक में मोबाइल नंबर है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। जो पासवर्ड हमारे मोबाइल पे है या फिर ओटीपी हमारे मोबाइल पे है वो जब तक अपन नहीं डालेंगे तब तक ये आगे अपने पेमेंट है वो नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे ओटीपी मैंने डाल दिए, कंफर्म पे क्लिक करता हूं तो हमारा ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया और कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये पीछे चला जाएगा जहां अपन फॉर्म भर रहे थे। फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये पीछे चला गया और पीछे चलने के बाद आप यहाँ पे देखोगे अपना जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाती है और पेमेंट का जो मोड है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा इस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है, इसको सेव कर लेना है अपने पास। ये भी जो ट्रांजैक्शन नंबर है आपको ये सेव कर लेने अपने पास, क्योंकि आगे इसकी जरूरत है वो पड़ सकती है। कई बार फॉर्म में एरर आ जाता है तो इसकी सहायता से अपन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैंने इसका प्रिंट है वो ले लिया। मैं डायरेक्टली होम पे चलता हूं और वापस अपन यहाँ पे देखिए अपना रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई, यानी फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली। अब हमें स्टेप नंबर 2 पे आना है और यहाँ पे डायरेक्टली अपना फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। इस पर अपने को क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपने जो चालान नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। अपनी मदर का नेम आपको यहाँ पे डालना है, अपनी जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देता हूँ और यहाँ पे अपनी मदर का नेम है वो डाल देता हूँ जो कि मैंने फॉर्म में फिल किया था। और यहाँ से अपनी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ से मैं सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। फॉर्म नंबर और जन्म तिथि सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी स्टेप नंबर 3 आ जाती है। आप यहाँ पे
दे सकते हो स्टेप नंबर है वो 3 आ गई है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने जो भी अपना नाम या कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन डाली थी वो यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट की जो इमेज है वो आपको अपलोड करनी है, और ध्यान रखना इमेज की जो साइज है जो मैक्सिमम 100 KB की होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना जो सिग्नेचर है यानी कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है उसको आपको अपलोड करना है, और इसकी जो मैक्सिमम जो साइज है वो 50 KB की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूं, और इमेज अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे चॉइस फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको सिलेक्ट करना है, और जहां आपका लोकेशन है जहां आपकी इमेज पड़ी है उस इमेज को यहाँ पे लाके आपको अपलोड है वो कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट स्टेप है वो अपनी यहाँ पे आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे जो भी फोटो और सिग्नेचर हमने अपलोड किए थे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए फोटो और अपलोड सही नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे अपलोड चेंज फोटो सिग्नेचर पे आपको क्लिक कर देना है, लेकिन आप यहाँ से अपनी फोटो इमेज है वो देख सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जेंडर वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी वैवाहिक स्थिति है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सिलेक्ट कर लीजिएगा, अनमैरिड हो तो अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, विडो हो तो विडो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अपना जो धर्म है वो सिलेक्ट कर लेना। मैंने हिंदू यहाँ सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको अपना जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना, जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर डाल दीजिएगा। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप यहाँ पे दे सकते हो। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ये डालना है, क्योंकि जब आगे रिट का जो सर्टिफिकेट आपके पास आएगा तो आप आधार नंबर से डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो डालना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे राजस्थान सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट के हैं तो अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और अपने स्टेट के अनुसार आपका जो भी जिला लगता है वो जिला आप यहाँ को सिलेक्ट कर लेना। फिर आपके पिन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। इसके बाद आपके दूसरे जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे डालने, ठीक है। अल्टरनेटिव नंबर आपको यहाँ पे देने जो कि कंपलसरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यदि आप में कोई डिसेबिलिटी है या फिर विकलांगता का दोष है तो आपको येस करना, वरना आपको यहाँ पे नो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपनी जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता, वो सिलेक्ट आपको करनी है। इंडिया, नेपाली, भूटानी जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पे येस करना है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तब आपको यहाँ पे नो करना है, अगर आप अदर स्टेट के। इसके अलावा यहाँ से आपको अपना जो गृह स्टेट है वो आपको यहां से सिलेक्ट है वो कर लेना है। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहां से आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है, और ये करने के बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिएगा, वरना आपको यहां पे नो कर देना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां से आपको एग्जाम डिवीजन है वो सिलेक्ट करनी है। यहां पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा कई डिवीजन है वो बांट रखी है, अलग अलग जिले वाइज बांट रखी है। तो जो भी डिवीजन में आप एग्जाम देना चाहते हो उसे आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जयपुर है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे जयपुर सिलेक्ट किया तो यहां से आपका जो परीक्षा केंद्र जिला है वो फर्स्ट जिला आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कोई भी एक जिला है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको सेकंड जिला है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैं सेकंड जिला है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं। इसके बाद आपको एग्जाम डिवीजन 2 सिलेक्ट करनी है। दूसरे नंबर की मैं अजमेर सिलेक्ट करता हूं। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका नंबर नहीं आता एग्जाम के लिए, फिर आपको दूसरी डिवीजन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे मैंने डिवीजन सिलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ से जिले हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जैसे अजमेर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, और इसके बाद मैं टोंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको भी यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपने लेवल सिलेक्ट किया था वो लेवल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा 1 का चुनाव आपको करना है, और यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मेरे अनुभव के अनुसार यदि आप जिस लैंग्वेज में माहिर हो, जो भाषा आपको सबसे ज्यादा आती है, उसको आपको सेकंड लेवल में रखना है। जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रखूंगा, क्योंकि इंग्लिश का लेवल कम है और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज कम आती है, इसलिए मैं फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश रखूंगा। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी लैंग्वेज है वो रख सकते हो, मैं यहाँ पे बाध्यता नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अनुभव के साथ आपको बता रहा हूं कि जो लैंग्वेज आपको कम आती है वो लैंग्वेज आपको फर्स्ट
सिलेक्ट करनी है और जो लैंग्वेज आपको सबसे ज्यादा आती है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। ठीक है, इसी तरह से आपको कर लेना। मैंने यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रखा है और सेकंड लैंग्वेज है वो हिंदी रखा है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए रिट एग्जाम 2021 के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सोशल स्टडी सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रखा है कि आप रिट 2017 में अपियर थे तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर अपियर नहीं थे तो आपको नो करना है, वरना आपको यस करना है। अब जैसे अपन यहाँ पे यस करेंगे तो आपको रिट 2017 के रोल नंबर आपको डालने पड़ेंगे और यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे रिट 2017 के रोल नंबर भी डाल दिए हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन और मिलते हैं आपको, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। अगर आप पास हुए हैं तो आपको एलिजिबल करना है, अगर पास नहीं हुए तो नॉट एलिजिबल आपको यहाँ पे कर लेना। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एग्जामिनेशन है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले आपको 10th क्लास की सेकेंडरी लेवल की आपकी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पे आपको वर्ष है वो सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से साल में पास की थी, कक्षा 10। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जो बोर्ड है वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है कि कौन से बोर्ड से आपने कक्षा 10 है वो पास की थी। इसके बाद यहां पे आपको मैक्सिमम जो नंबर है कक्षा 10 के अंदर वो आपको टाइप करने हैं और आपने टोटल में से कितने अंक प्राप्त किए वो नंबर आपको यहां पे डालने हैं और कितनी जो परसेंटेज आई वो आपको यहां पे डालनी है। चलिए, मैं यहां पे इंफॉर्मेशन वो डाल देता हूं। यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं 2004 कर लेता हूं। इसके बाद बोर्ड मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया और टोटल 600 नंबर का था और 600 में से इस कैंडिडेट के 339 नंबर आए हैं और जैसे अपन 339 यहाँ पे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक जो परसेंटेज है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 12th लेवल यानी सेकेंडरी लेवल की इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। सबसे पहले आपको साल है वो सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से साल में आपने पास की थी। फिर बोर्ड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड से आपने 12th क्लास है वो पास की थी। यहाँ से आपको फैकल्टी है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर जो भी है। तो मैं यहाँ को आर्ट्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो टोटल नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद टोटल नंबर से कितने नंबर आए वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने कॉलेज को सिलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट को या फिर स्नातक को सिलेक्ट करना है कि आपने स्नातक वो कौन सी साल में पास आउट की थी, वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या फैकल्टी थी वो फैकल्टी आपको सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। टोटल नंबर कितने थे वो टोटल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद टोटल में से आपने कितने प्राप्त किए वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, इसी तरह से। ठीक है, इसके बाद यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने एमए एमएससी अगर आपने की है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यूनिवर्सिटी कौन सी है वो यूनिवर्सिटी मैं यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। यहाँ से फैकल्टी को सिलेक्ट करता हूँ, आर्ट्स है, और इसके बाद टोटल नंबर कितने थे वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। टोटल में से कितने आपने प्राप्त किए वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देने हैं। तो इस तरह से टोटल जो परसेंटेज है वो आपके सामने वो दिखाई देगी। और दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन आप डालो बिल्कुल सही से आपको यहाँ पे डालनी। इसके आगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आगे अपनी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है यानी बीएसटीसी है, बीएड है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपने बीएसटीसी की है तब आपको एक कॉलम फिल करना है, अगर आपने बीएड की है तो आपको बीएड वाला ऑप्शन है वो पूरा करना है। इसके अलावा मान लीजिए आपने दोनों ही क्वालिफिकेशन की है तो दोनों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। मैं यहाँ पे बीएड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ देखिए आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे कि आपने बीएड है वो कितने साल की है, 1 साल की है, 2 साल की है, 4 साल की है, वो आप यहाँ से अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपने डीएलडी की है 2 ईयर की तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बीएड सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 ईयर वाली। फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो जयपुर यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे देखिए ईयर है वो सिलेक्ट आपको करना कि कौन से साल में आपने इसको पास किया, तो मैं यहाँ पे इसका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और रिजल्ट क्या था, तो यहाँ पे पास है आपको। अगर आप अपीयर हो बीएड के अंदर लास्ट ईयर में हो तो आप अपीयरिंग दिखा सकते हो, अगर आप पास आउट हो तो यहाँ पे आपको पास है वो यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने बीएड के टोटल जो पूर्णांक है वो डालना है, टोटल में से आपने कितने प्राप्त किए वो यहाँ पे डाल देना है, तो टोटल जो परसेंटेज है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एक शरीर की जो पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोल राइट हैंड शोल्डर, आपको भी इसी प्रकार से अपने शरीर का कोई भी एक पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एग्री का ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आपको यहाँ से मार्क करना है, और फिर आपको दूसरा एग्री का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको मार्क करना है। इसके बाद तीसरा एग्री का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको मार्क करना है। अगर आपका ये एग्रीमेंट पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको प्रोसेस का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन प्रोसेस करने से पहले दोस्तों आपने जो भी फॉर्म अभी फिलहाल ऊपर भर के
के लेके आए हो, एक बार इसे सही तरीके से आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल की है क्या वो सही है। क्योंकि यदि आप इसकी डिटेल फिल कर देते हो और फाइनली फॉर्म लॉक कर देते हो तो उसके बाद इसमें आप अपडेट नहीं कर पाओगे। अगर अपडेट करने का मौका विभाग के द्वारा दिया जाता तो फिर आपसे फीस है वो ली जाएगी, तो ऐसे में फालतू पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इस फॉर्म को पहले ही आप अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा। यदि आपने फॉर्म चेक कर लिया, सब कुछ डाटा सही है, फिर आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक है वो कर देना है। और प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और एक बार आप फिर से इसको चेक है वो कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि जो भी आप डिटेल यहाँ पे भर के लेके आए क्या वो सही है या गलत है। एक बार इसे चेक कर लीजिएगा आप बिल्कुल, क्योंकि एक बार आपको फिर मौका यहाँ पे दिया जाएगा इनके द्वारा। तो यहाँ पे फिर आपको 3 एग्री ऑप्शन मिल जाते हैं, इन तीनों को ही आपको यहाँ पे एग्री करना है, यानी टिक आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर इसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो तो बैक पे आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली से सेव पे क्लिक करता हूं तो अपना फॉर्म वो फिल हो जाएगा। अब देखोगे दोस्तों इस प्रकार से आपका फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए बार कोड आ जाएगा, और बार कोड आ जाएगा इसका मतलब ये है कि फाइनली आपका फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, और जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल की है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस फॉर्म को आपको प्रिंट करके आपके पास सेव करके रख लेना है, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब इसको आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्टली इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पीडीएफ फाइल में आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, किसका प्रिंट आउट है वो भी आप ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। अगर मान लीजिए फोन से गायब हो जाता है तो प्रिंट ली हुई फाइल आपके पास है वो काम में आ जाएगी। तो यहाँ पे चलिए अपन पीछे चलते हैं, होम पेज पे क्लिक करते हैं एक बार। अब जैसे अपन होम पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए पीछे वाला जो पेज है वो वापस आ गया। और यहां से देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के बाद आप फॉर्म है वो प्रिंट नहीं कर पाए या उसकी एक हार्ड कॉपी नहीं ले पाए, फिर आप उसको यहां से रीप्रिंट है वो कर सकते हो। और रीप्रिंट करने के लिए देखिए आपको ये लिंक मिल जाएगा, रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म 2021, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चालान नंबर, मदर नेम है, डीओबी आपको डालनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आप इसे प्रिंट कर लोगे। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जब भी अपन ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद बैंक से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। अगर ये दिक्कत आपको आ जाती है तो आपको एक दिन का वेट कर लेना है। इसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे अपने चालान का जो स्टेटस है वो चेक कर लेना है। अगर आपने ऑफलाइन बैंक में चालान जमा करवाया है या फिर ई मित्र के माध्यम से चालान जमा आपने करवाया है तो यहां से आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर चालान नंबर भूल गए हैं तो फिर आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या चालान नंबर पे आपको क्लिक करना है, तो दोबारा आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन रिट एग्जाम 2021 का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर फॉर्म भरते समय अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन है वो जरूर दबाना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।